नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग 200 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो 11 अगस्त को एग्जाम बिहार पुलिस का हुआ है। उसी में अलग अलग जिलों में यह प्रश्न पूछे हुए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर एक बार वीडियो पूरा बना दीजिए। तो दोस्तों चलिए इसको हम लोग आज 200 प्रश्नों का वीडियो देखते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पिछला पूछा हुआ प्रश्न इसलिए देख रहे हैं क्योंकि रिपीट भी कर रहा है दोस्तों। और आगे की तैयारी के लिए, आगे के एग्जाम के लिए, 18 तारीख के एग्जाम के लिए जब तक क्वेश्चन हम नहीं देंगे कि हाँ कैसा पूछ रहा है, तब तक हमको मालूम नहीं चलेगा। तो इसी के आधार पर आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो को। और दोस्तों इसका पीडीएफ हम लोग को टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है वह पास्कल होता है। जो न्यूटन होता है बॉल का मात्रक होता है। कैंडेला होता है वह ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो संविधान बनाने में जो समय लगा था वह 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। और संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का पहली बार गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। कागज उद्योग से बिहार की जो है प्रदूषित हो रही है वह गंडक भी हो रही है और गंगा भी। तो ऑप्शन नंबर इसमें दोनों दिया हुआ था, तो जो पहले ऑप्शन था तो याद रखिएगा गंडक इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंडक नदी जो हो जाएगा, गंडक नदी या कागज उद्योग से नदी प्रदूषित हो रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है। इनमें कौन सा जो राज्य है बिहार से सटा नहीं है। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश है, जबकि छत्तीसगढ़ नहीं है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से सटा हुआ है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ, तो मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर का संबंध जो हो जाएगा रेशम कीट पालन से हो जाएगा। रेशम कीट पालन से हो जाएगा। और सेरीकल्चर और रेशम जो कीट पालन होता है हाँ, वह प्यूपा से प्राप्त होता है, उसके प्यूपा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। मधुमक्खी के डंक में या चींटी के डंक में, सब में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। तो ओडोमीटर से तय की गई दूरी मापते हैं, यानी कुल दूरी मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। जबकि आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो यह हो जाएगा कौन, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और सेशल्स के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। भारत और सेशल्स के बीच में लामितीय युद्ध अभ्यास होता है। लामितीय युद्ध अभ्यास होता है। लामितीय याद रखिएगा दोस्तों, लामितीय। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4। अगर आपको ऐसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पूछे तो 7.35 से लेकर 7.45 के बीच, नंबर सी 7.4। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामपा विद्रोह कब हुआ था। तो रामपा विद्रोह जो हुआ था वह 1922 ईस्वी में कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। 1498 में 20 मई को आया था और यह केरल के कालीकट में उतरा था। केरल के कालीकट में उतरा था। वहां पर एक जम्मूरिन राजा था। जम्मूरिन राजा वो क्या किया था, जम्मूरिन राजा इसका स्वागत किया था। और वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था और यह भारत में 3 बार आया। याद रखिएगा दोस्तों, 1498 पहली बार आया था और लास्ट में 1503 में आया था। 1503 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आर्कड्यूड का ऑस्ट्रिया के राजकुमार का प्रसा में हत्या कर दिया गया था। आर्कड्यूड फर्डिनेंड का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्कड्यूड फ्रांस इसका नाम था। आर्कड्यूड फ्रांस की हत्या कर दिया गया था। ठीक है, 18 जून 1914 को सेरोजोवा में याद रखिएगा, सेरोजोवा में कर दिया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों में थकान उत्पन्न होने लगती है। और एसिटिक एसिड जो होता है वह सिलिका में पाया जाता है। संतरा और नींबू में वह साइट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि पौधों की कोशिकाओं में तुरस्ता और कठोरता का कारण क्या है? तो पौधों की कोशिकाओं में तुरस्ता और कठोरता का जो कारण हो जाएगा, केशिका रस से भरी हुई रेखिकाएं हो जाएगा, रेक्तिकाएं हो जाएगा। केशिका रस से भरी हुई रेक्तिकाएं हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और इसका खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था, बेंडन ने इसका नामकरण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? तो आर्यों का मूल निवास स्थान जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया। मध्य एशिया हो जाएगा। और आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया किसने बताया था? तो मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया था। मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया था। मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और जामा मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में है, दिल्ली में। और जो बाबर था वह 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया था दिल्ली पर। और बाबर ने ही इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़कर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़कर भारत पर मुगल वंश का शासन स्थापित किया। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर का बेटा हुमायूं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता ने ले लिया था? तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो प्रजापति को मिला था, प्रजापति को। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध के समान है? किसने कहा कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध के समान है? तो यह सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था। सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। और ओजोन परत यह समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। और ओजोन परत की जो मोटाई मापते हैं वह डाप्सन इकाई से मापते हैं। डाप्सन इकाई से मापा जाता है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? यानी क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। और भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। और अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 21 के 1 में निजता का अधिकार भी है। और शिक्षा का अधिकार 21 के कम में भी रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु जो हो गई थी वह 1530 ईस्वी में हो गया। 1530 ईस्वी में हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? कौन सी नदी जो है वह बिहार में नहीं बहती है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा रामगंगा, जो कहाँ बहती है? उत्तराखंड में बहती है। उत्तराखंड में बहती है। उत्तराखंड में बहती है। और इसी नदी, यही नदी जो है वह हेली नेशनल पार्क, जिसको अभी वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, पहले इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। पहले शुरुआत में 1935 में हेली नामक अंग्रेज के द्वारा इसका स्थापना किया था, उस समय हेली नेशनल पार्क था। तो इसी के बीच में रामगंगा नदी बहती है। इसी के नाम पर अभी वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और कोसी जो है बिहार का शोक कहलाता है। बिहार का शोक कहलाता है। और जो सोन नदी है, यह सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। गंगा जो है गंगोत्री हिमानी से निकलती है। और भारत के 5 राज्यों से होकर निकलती है, बहती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी यह हम्पी थी। कहाँ थी? हम्पी थी। और यह हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुका नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1336 में किया गया था। 1336 में किया गया था। 1336 में किया गया था। और विजयनगर पर 4 शासन किया। विजयनगर पर तो हो जाएगा संगम वंश, तुलुवंश और आराविडी वंश। और हरिहर बुका के पिता का नाम संगम था, इसीलिए इसका नाम संगम वंश भी पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिरोशिमा पर कब बम गिराया गया? हिरोशिमा एक जापान का शहर है दोस्तों, और नागासाकी भी, जिस पर अमेरिका ने परमाणु बम दुनिया में पहली बार यहीं पर हमला हुआ था। जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बुआ। जिसका नाम क्या था? लिटिल बुआ। लिटिल बुआ।
और उसी के बाद 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराता है अमेरिका, जिसका नाम फैट मैन रखा जाता है, फैट मैन रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जाट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है, किस राज्य का लोक नृत्य है? जाट जाटिन कर्मा डांगा विदेशिया सोहरा, यह सभी का हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा। बिहार ऑप्शन में रहा होगा तो बिहार, झारखंड रहा होगा तो झारखंड, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बिहार और झारखंड पहले साथ में ही था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह मराठी भाषा में लिखी गई थी, मराठी भाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि इसके लेखक कौन थे तो हो जाएंगे ज्योतिबा फुले। कौन हो जाएंगे? ज्योतिबा फुले, जिन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। और इसी गुलामगिरी पुस्तक में क्या किया गया है कि इसमें जाति प्रथा और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाई गई है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देहरादून। कहाँ है? देहरादून में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे माधवपुरी बुच हो जाएंगे इसका सही उत्तर। और सेबी की स्थापना 1988 में किया गया था, 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो निर्वात में ध्वनि जो होता है वह गमन नहीं करता है, इसलिए इसका जो चाल हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। वहीं पर हवा में बोले तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो धन विधेयक को अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, वो अनुच्छेद 110 में वर्णित किया गया है। और धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है दोस्तों, क्योंकि यह धन विधेयक जो होता है वह लोकसभा में पेश होता है और इसको 14 दिन तक राज्यसभा अपने पास रख सकती है और 14 दिन के बाद स्वयं यह पारित हो जाता है दोस्तों। और अनुच्छेद 112 में जो है वह वार्षिक वित्तीय विवरण है और अनुच्छेद 117 में जो है वह वित्त विधेयक है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमृतसर शहर की संस्थापक कौन है? तो अमृतसर शहर के संस्थापक हो जाएंगे गुरु रामदास। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे और अमृतसर शहर की जो स्थापना हुई थी और सिखों के चौथे गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। उसी पर अमृतसर शहर की स्थापना हुई गुरु रामदास के द्वारा। और जो गुरु नानक थे वह सिखों के प्रथम गुरु और संस्थापक भी थे। और गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, जिसको जहांगीर ने फांसी की सजा दिवा दिया था। और गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जिसको औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया, फांसी की सजा दिवा दिया, जो भी याद रखिएगा। सिखों के 5वें गुरु थे और यह फर्स्ट गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? चांद पर सबसे पहला जो कदम रखा था वह नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा रखा गया था, नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ जो बज एल्विन एड्रिन भी गया था, दूसरा साथी इसका था एल्विन एड्रिन, याद रखिएगा। और यूरी गागरिन तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बिहार विधानसभा के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं नंद किशोर यादव हैं। नंद किशोर यादव से पहले विजय कुमार चौधरी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह 1764 ईस्वी में 22 से 23 अक्टूबर के बीच में हुआ था। 22 से 23 अक्टूबर 1764 के बीच में नहीं, 22 से 23 अक्टूबर 1764 को शुरुआत हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधक कारखाना इसका सही उत्तर हो जाएगा बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो हो जाएगा वह मध्य प्रदेश में हो जाएगा, सॉरी उत्तर प्रदेश में, यूपी में हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय पार्क का सही वर्तनी इसमें से बताना है। तो फुर्तीला जो है यह गलत लिखा हुआ है, इसको आपको सही शुद्ध शब्द बता देना है इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुर्तीला ऐसे लिखा था, देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 16 है उसको क्या कहते हैं? तो जिसका तत्व जो होता है परमाणु क्रमांक 16 होता है उसको सल्फर कहते हैं, सल्फर यानी गंधक कहते हैं। एस क्लोरीन क्या है? जो फूलों का रंग उड़ा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो अच्छा बोलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सुवक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुवक्ता बोलते हैं। जो अच्छा बोलता है उसको सुवक्ता बोलते हैं, जो अच्छा बोलता है उसको सुवक्ता बोलते हैं। और जो ज़्यादा बोलता है उसको बचाल बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है तो घोल की सांद्रता क्या होगी? तो दोस्तों घोल की जो सांद्रता
का मापन जो होता है ना, सांद्रता का मापन समाधान के गुणधर्मों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह 10 ग्राम होगा। 10 ग्राम 10% हो जाएगा, 10% सांद्रता। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट जो होता है ना वह जैविक उर्वरक होता है। जैविक उर्वरक जो जीवों के द्वारा यानी जो केचुआ वगैरह के द्वारा यह जैविक वर्मी कंपोस्ट बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है। तो कीट विज्ञान जो हो जाएगा ना वह कीड़ों से हो जाएगा। एंटोमोलॉजी, कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। और स्तनधारियों में सबसे बड़ा जो स्तनी हो जाएगा वह नीली व्हेल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, जिसके आविष्कारक जो थे वह नरेंद्र का पानी थे। नरेंद्र का पानी और टीएच महिमा भी कहीं कहीं देता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4.5 टन के बराबर, 4.5 टन के बराबर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन थी। पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जो थी वह लीला सेठ थी, जो हिमाचल प्रदेश की बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो जो सबसे हल्की धातु होती है वह लिथियम होता है। लिथियम जो होता है ना मोबाइल बैटरी में आजकल लिथियम का ही प्रयोग किया जाता है। और सोडियम जो ऐसा धातु है, ऐसा तत्व है जिसको केरोसिन तेल में रखा जाता है और इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है। पटना जो है यह गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। पटना जो है वह गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो रामविलास शर्मा को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह निराला की साहित्य साधना के लिए मिला था। निराला की साहित्य साधना के लिए इनको यह पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवित कोशिका का खोज। तो जीवित कोशिका खोज जो किया था वह लीवेनहॉक के द्वारा किया था। लीवेनहॉक को इसलिए इसको सूक्ष्म कोशिका का याद रखिएगा, सूक्ष्म कोशिका का पिता कहा जाता है। जबकि लीवेनहॉक क्या गया, जबकि रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज किया था। कंफ्यूजन नहीं होना है, मृत कोशिका का खोज किया था 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है। मृच्छकटिकम के लेखक हो जाएंगे शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था, गठन पूछे तो 6 दिसंबर 1946 हो जाएगा। 6 दिसंबर 1946 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 दिसंबर नहीं होगा दोस्तों, 6 दिसंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्योंकि 9 दिसंबर को पहली बार बैठक हुई थी। और बिहार में सोना किस जिले में पाया जाता है। बिहार में जो सोना पाया जाता है, सोना किस जिले में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमुई जिले में पाया जाता है। जमुई जिले में सोना पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और सेशेल्स के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है। तो लामितीय हो जाएगा। लामितीय जो है भारत और सेशेल्स के बीच में होता है। गरुड़ जो हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो जो लोकसभा का नेता होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला है, जो 17वीं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 17वीं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जजिया कर पुनः किसने लागू किया था। जजिया कर किसने लागू किया था, पुनः नहीं है। जजिया कर लागू किसने किया था। तो यह औरंगजेब ने लागू किया था। यहाँ पुनः ही होगा दोस्तों, क्योंकि जजिया कर को 1563 ईस्वी में अकबर ने बंद कर दिया था। तो फिर औरंगजेब इसको पुनः चालू किया। और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जानते हैं। और आलमगीर, याद रखिएगा, आलमगीर के नाम से भी इसको जानते हैं। आलमगीर के नाम से भी औरंगजेब को ही जानते हैं ना। कि 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी। 22 जनवरी 1905 को यह घटना जो हुई थी वह खूनी रविवार हुई थी। खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को। और खूनी रविवार का दिन था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। तो बिहार का सिल्क सिटी या भागलपुर को कहा जाता है। भागलपुर को कहा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में ही अवस्थित है, जो धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। मुजफ्फरपुर को लीची का शहर कहा जाता है, लीची का शहर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु। तो सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा, लिथियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुआ था। बोध गया फल्गु नदी के किनारे अवस्थित है। फल्गु नदी के किनारे अवस्थित है और यह बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और यह बिहार राज्य में है। बिहार राज्य में गया जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? पटना जो है यह गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेरिकल्चर का संबंध जो हो जाएगा वह हो जाएगा रेशम कीट पालन से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? जीवित कोशिका के खोजकर्ता लीवेनहॉक हो जाएंगे, लीवेनहॉक। और आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हो जाएगा फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगर मनुष्य के शरीर में लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो मांसपेशियों में क्या हो जाएगा? खिंचाव यानी दर्द होने लगेगा। और ओडोमीटर से क्या मापते हैं? तो ओडोमीटर से तय की गई दूरी को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था, बोध गया में। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिए थे, जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और कुशीनगर पर इनको क्या हुआ था? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे हल्का धातु कौन होता है? तो सबसे हल्का धातु लिथियम होता है, लिथियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना, ये रिपीट कर रहा है क्वेश्चन दोस्तों, इसकी रचना है? गोदान जो है यह मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। गौड़ा जो हो जाएगा महादेवी वर्मा का है, महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो जाएंगे। पंचतंत्र को 5 बराबर भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वह तलवंडी, वर्तमान ननकाना साहिब, पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुपम मिश्रा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अनुपम मिश्रा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942 नागपुर, वर्तमान में महाराष्ट्र, वर्धा में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अतिजोड़ आचार हो जाएगा, अतिजोड़ आचार, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महर्षि का संधि विच्छेद, तो महर्षि का संधि विच्छेद इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गणना के लिए किस विशेषण का प्रयोग करते हैं? गणना के लिए किस विशेषण का प्रयोग करते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग गणना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म में अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव समास आजन्म में हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि दर्शन में कौन सा वचन है? दर्शन एक वचन हो जाएगा, एक वचन, दर्शन में एक वचन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति या कुंडलवन जम्मू कश्मीर में जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, महायान और हीनयान। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था वह 14 जुलाई 2023 को हुआ था, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था यह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेलूर मठ किससे संबंधित है? बेलूर जो मठ है यह रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय यानी स्वामी विवेकानंद, ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसकी स्थापना विवेकानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था इसका स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने दिन तक चला था? कब से कब चला था द्वितीय विश्व युद्ध? तो द्वितीय चला था 1939 से लेकर 1945 तक, जिसमें 61 देशों ने भाग लिया था। इसका कारण जो हो जाएगा 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पर जर्मनी का हिटलर पोलैंड पर आक्रमण कर देता है दोस्तों। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, उसमें हिटलर ही किया था। जनहित याचिका में भारत के प्रवर्तक कौन थे? तो जनहित याचिका में भारत के प्रवर्तक जो हो जाएंगे वह पीएन भगवती थे, पीएन भगवती। जब पीएल आया था उस समय पीएन भगवती ही मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है?
तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो हो जाएगा वह सासाराम बिहार में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी या कहाँ हुई थी? तो यह सिंगापुर में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था, 1922 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस जो मनाया जाता है वह 21 अप्रैल को मनाया जाता है, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछ रहा है भारत में, तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ऐसे भी जनसंख्या घनत्व में अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है, 17 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर पर यह निवास करता है। और राष्ट्रपति चुनाव का संबंध किस अनुच्छेद से है? राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद से है? तो चुनाव 54 में है, चुनाव 54 में है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल ग्रह कौन सा होता है? तो लाल ग्रह या मंगल होता है, मंगल आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफसीआई का फुल फॉर्म फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1965 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है जिसमें नॉर्मल प्रोपेन और नॉर्मल ब्यूटेन होता है। इसके गंध जो होता है, सुगंध, इसका गंध जो लीकेज होता है उसको जांचने के लिए इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि मंझर कुंड कहाँ स्थित है? मंझर कुंड जो है वह कहाँ स्थित है? मंझर कुंड पूछ रहा है, तो हो जाएगा रोहतास जिला में, बिहार में है मंझर कुंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर, इसका सही उत्तर हो जाएगा 51% महिला साक्षरता दर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह यादव है। नेक्स्ट प्रश्न है किस भाषा साहित्य के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो यह हो जाएगा मैथिली भाषा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 होता है, CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बूझा चूना का सूत्र, तो बूझा चूना का सूत्र CaOH के होल ट्वाइस हो जाएगा और CaO बिना बूझा हुआ चूना हो जाएगा, बिना बूझा हुआ चूना। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और डीएनए का डबल हेलिक्स का मॉडल का खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 इसमें किया गया था। इसी खोज के लिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा का SI मात्रक, तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, इसका सही उत्तर हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन, इसका संकेत W होता है और इसका जो गलनांक होगा 3500 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इसका खोज 1783 में रॉबर्ट राइट WR ब्रदर्स के द्वारा किया गया था दोस्तों, इसलिए इसका संकेत W से रखा गया। LPG का मुख्य घटक, तो LPG का जो मुख्य घटक हो जाएगा वह ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन, नॉर्मल प्रोपेन और नॉर्मल ब्यूटेन इसमें भरा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश किस तरह का तरंग है? तो प्रकाश जो है यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है और यह एक अनुप्रस्थ तरंग भी होता है, याद रखिएगा दोस्तों। और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होता है, लेकिन प्रकाश जो हो जाएगा यह विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है या एक अनुप्रस्थ तरंग भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्वात में ध्वनि की चाल, तो निर्वात में ध्वनि की चाल 0 हो जाएगा। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है, 10 के पावर 5 डाइन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो रेड डाटा बुक या IUCN के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें विलुप्त प्राय जानवरों की लिस्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में डचों के द्वारा पहली कंपनी कहाँ लगाई गई थी? तो बिहार में डच जो पहला कंपनी जो लगाया था वह भागलपुर में लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा वह देहरादून में हो जाएगा, देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न है गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा राव फूले के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह शिवहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीवर हो जाएगा, सीवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीवर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हार्मोन को दूधजनक हार्मोन कहते हैं? दूधजनक हार्मोन तो LTH हार्मोन कहते हैं, LTH हार्मोन को दूधजनक हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो बिहार का बजट जो है वह वित्त मंत्री करता है, वित्त मंत्री करता है, जो अब की बार सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो जल संरक्षण का साक्ष्य जो मिला है वह धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा कहाँ है? उन्नत जल प्रबंधन और जल प्रबंधन प्रणाली पाई गई है धौलावीरा में, गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो नाजी पार्टी का संस्थापक एडोल्फ हिटलर था, जिसका स्थापना 1933 में किया था और 1933 में चांसलर भी बना, याद रखिएगा। लाइसोसोम की खोज, तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा किया गया था 1955 ईस्वी में, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपातकाल के समय में कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 रहता है, 20 और 21 रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरेनियम का अयस्क कौन सा हो जाएगा? तो यूरेनियम का अयस्क निम्नलिखित में से पिच ब्लेंड जो हो जाएगा वह यूरेनियम का अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी जो ईरान के, उन्हीं को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा, कहाँ हुआ है? तो ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ है, इसके बाद लॉस एंजल्स में होगा 2028 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह थे। महिला में पूछे तो राबड़ी देवी। नेक्स्ट प्रश्न है कि HF में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? HF में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो HF में हाइड्रोजन फ्लोराइड में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सहसंयोजक बंध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। और बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है वह बेगूसराय में है, बेगूसराय में है। और एंटीटैक गाइडेड मिसाइल कौन सी है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है। एंटीटैक गाइडेड मिसाइल, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाग जो है वह एंटीटैक गाइडेड मिसाइल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत मोटर हो जाएगा, विद्युत मोटर। और यांत्रिक को विद्युत में डायनेमो करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरत विभाजन तो हुआ था, सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें कांग्रेस 2 भागों में बट गया। गरम दल और कि बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो 75 हो जाएगा। लोकसभा में 40 हो जाएगा, विधानसभा में 243 हो जाएगा और राज्यसभा में 16। बिहार के बारे में बताया दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताना है आपको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनाईमुडी, अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अनाईमुडी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा हो जाएगा, दोदा बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो हो जाएगा वह 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मतदान की जो आयु था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो वायुमंडल जो है यह सम्मोहन विधि के द्वारा गर्म होता है, सम्मोहन विधि के द्वारा गर्म हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी या मोसले के द्वारा बनाई गई है, जो परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु संख्या पर, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि लघु पतन के समय क्या होता है? तो लघु पतन के समय जो होता है वह विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत ही बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे के जड़ में खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो यह पहुंच जाएगा खनिज लवण, तो या खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों में जड़ से, तो यह हो जाएगा यहाँ जाइलम पहुंचाएगा, जाइलम पहुंचाएगा, जाइलम। और जाइलम और फ्लोएम क्या है? एक जटिल ऊतक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो हो जाएगा, डेल्टा ये हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा, सुंदरबन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए।
नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, जूल। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हो जाएगा बिहार का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? तो भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 ईस्वी में, और इन्हीं के साथ साथ नेल्सन मंडेला को भी 1990 में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को कौन सुलझाता है? तो यह सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्य बनने की जो न्यूनतम उम्र है वह 25 वर्ष है, 25 वर्ष। और छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? तो जो छठा अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो जाएंगे। महावीर 24वें थे, 24वें और अंतिम थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा। नीलगिरी भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध हो जाएगा बच्चों के टीकाकरण से, बच्चों के टीकाकरण से, जो वाटनगर गुजरात से शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वह गया में 1922 में हुआ था, गया में 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना। वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? तो VR सुब्रमण्यम है और सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि जो पूछ रहा है दोस्तों, वर्साई की जो संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 में वर्साई की संधि हुई थी, 1935 में। यह जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में होता है। इसका उद्देश्य था नौसैनिक शस्त्रों को सीमित करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लैक फुट किसके कारण होता है? ब्लैक फुट, या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्सेनिक के कारण हो जाएगा, आर्सेनिक के कारण। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा नंद किशोर यादव। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे का, नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप, तो हो जाएगा बकाइन जो होता है, बकाइन लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है, बकाइन। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिजी की राजधानी कहाँ है? तो फिजी की राजधानी सुआ हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा डॉलर, मुद्रा डॉलर, फिजी सुआ, मुद्रा डॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है यह पूर्वोत्तर राज्यों में मनाया जाता है, जो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा जो है यह असम में है, एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति का लेखन किसने किया था? तो प्रयाग प्रशस्ति का लेखन जो किया था वह हरिसेन के द्वारा किया गया था, हरिसेन के द्वारा किया गया था।